नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची के ऊपर तेजी मंदी की थोड़ी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के अंदर करेक्शन के अंदर थोड़ा डाउन के अंदर इलायची चल रही है। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में देखिए, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आज भी शायद मंदी के लिए बोलना चालू कर चुके हैं या बोल रहे हैं। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम के अंदर जो भाव थे, जो आपको पता ही है, 1360 के करीब पहुंच चुकी थी इलायची। अब ये नीचे आकर के थोड़ा सा डाउनफॉल, मतलब करेक्शन के अंदर कंटिन्यू जारी है, कंटिन्यू चल रही है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बीच में कुछ दिनों तक मैं आपको बोलता रहा कि आप प्रॉफिट ले लीजिए। वो देखिए, इस कारण से कि मैंने आपको बोला ही था कि जब कोई भी कमोडिटी कम रेट से ऊपर की तरफ आती है तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट ले लिया होगा, तो उनको मतलब यही बोलेंगे कि प्रॉफिट लिया है, तो उनको अच्छा ही लग रहा होगा। लेकिन आगे की अगर बात करते हैं, जिस हिसाब से अभी का माहौल जो चल रहा है, तो देखिए, ये माहौल आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले भी एक बार आया था कि तेजी के साथ तेजी चलने के साथ साथ में भी लोगों ने बोलना चालू किया था कि आप अपना माल बेच दीजिए, बहुत ज़बरदस्त मंदी आने वाली है। तो वही सिचुएशन अभी दोबारा स्टार्ट हुई है। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कंटिन्यू कि बहुत लोग जो है आप लोगों को बोल रहे होंगे कि माल को बेच दे, क्योंकि इलायची जो है नीचे की तरफ जानी चालू हो गई है या हो जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा इसके अंदर करेक्शन आकर के ये डाउनफॉल के अंदर चली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो इस तरह के जो मैसेज आते हैं उनसे आप स्पेशली दूर रहें, क्योंकि वो सब फिजूल की बातें हैं। क्योंकि जिस इलायची की एवरेज प्राइस बिना जीएसटी 1250 हो चुकी हो, वो किस एवरेज के अंदर नीचे की साइड जाएगी, किस तरीके से जाएगी, मुझे समझ में नहीं आता है। और जो ये मैसेज आप लोगों को बोलते हैं, जिनसे आप घबरा करके माल बेचते हैं, तो जैसा पहले हुआ था वैसा का वैसा अभी दोबारा होगा। आप लोग माल बेचेंगे, वो लोग खरीदेंगे। इस चीज से आपको पता चल गया होगा कि उन लोगों का जो मतलब है, उन लोगों का मतलब सिर्फ मंदोड़ियों का यही है, जो मंदी मंदी चिल्लाते जा रहे हैं, अभी फिर चिल्लाना चालू हुए हैं। उनका एक ही मतलब है कि आप जैसे भी करके अपना माल बेचें, और वो आपका माल खरीदते जाएं और सारा बेनिफिट वो ले जाएं। तो देखिए, इस चीज से आप निश्चिंत रहिए कि बड़ी इलायची में किसी तरह का ज्यादा करेक्शन मुझे कहीं नहीं दिखाई देता। अरावल की अगर बात करते हैं तो असम जीरो है। नेपाल में पिछले 6 से 7 दिन से किसी तरह का कोई माल नहीं है। अगर माल है भी तो वहाँ का भाव भी बहुत ऊंचा है। जो भाव अपने यहाँ चल रहा है वो भाव वहाँ मांगा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी एंगल से आप देखते हैं ग्राउंड के अंदर, तो कहीं पे भी मामूली सी भी मंदी नज़र इसमें नहीं आती है। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि भाई 50% बेच दीजिए, 25% बेच दीजिए, थोड़ा सा माल रखिए, 1250 रेट हो जाएगा, तो भाई साहब कभी भी हो नहीं सकता है। क्योंकि 1250 रुपये तो मंडियों का एक एवरेज प्राइस हो चुका है। जब एवरेज प्राइस बिना जीएसटी के 1250 हो चुका है, तो इसमें करेक्शन, ठीक है, मानते हैं करेक्शन बीच बीच में आता रहता है, लेकिन करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये मंदी के अंदर चली जाएगी और आप घबरा करके माल बेचना चालू कर दे। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब दूसरी आपको न्यूज़ बता देता हूँ कि निर्यात के लिए पहले भी कई कमेंट्स आए थे, अभी भी आते ही रहते हैं। तो निर्यात के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, क्योंकि जहाँ तक मेरी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 4 कंटेनर तो ऑलरेडी बुक हुए हैं माल जाने के लिए, और जल्दी ही वो निर्यात हो जाएंगे। मतलब कि निर्यात में भी तेज़ी है। अब निर्यात के अंदर अगर तेज़ी रहेगी तो इस कमोडिटी की रेट कहाँ तक जाएगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि बीच के अंदर निर्यात की सिर्फ खबर थी, निर्यात होने की, कहाँ निर्यात होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर निर्यात होना चालू हो चुका है, एक्सपोर्ट होना चालू हो चुका है। बहुत लोग एक्सपोर्ट करना चालू कर चुके हैं। बीच में बांग्लादेश की बाइंग भी स्लो हो गई थी, शायद आपको ध्यान हो कि उन्होंने भूटान से माल लिया था। प्रेजेंट टाइम में वो खुद ऑफर दे रहे हैं कि भाई 1500 रुपये में माल दे दो। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश वाले भूटान को वापस ऑफर कर रहे हैं कि 1500 में दे दो, लेकिन इस बार भूटान वाले भी अड़ गए हैं। वो बोले हैं कि नहीं, 1600 चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस रेंज कहाँ से कहाँ तक है। अगर 1500-1600 रुपये में भूटान का माल बेचने के लिए, मतलब 1500 में भी बेचने के लिए तैयार नहीं है, 1600 रुपये मांग रहे हैं। तो जितने भी लोग मंदी के लिए आपको बोल रहे हैं, उन लोगों से कृपया दूर रहें और सावधानी बरतें। ऐसा ना हो कि
आपकी कमाई आपके हाथ से लेकर के वो लोग मजा ले जाएं। बाकी विचार आपका है, बेचना है या नहीं बेचना है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि निर्यात में अच्छी खासी तेजी है, जबरदस्त तेजी बोल सकते हैं आप, रॉकेट तेजी बोल सकते हैं। साथ में बांग्लादेश जो निर्यात हो रहा था, मतलब यूं मान लीजिए भूटान का जो बचा कुचा जो माल है वो भी 2 4 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। आसाम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसमें कुछ नहीं बचा है। अभी अराइवल बिल्कुल जीरो है, किसी तरह का कोई माल मंडियों में नहीं पहुंच रहा है। अगर पहुंच भी रहा है तो वो मतलब ना के बराबर है, उसको आना या अराइवल नहीं बोल सकते। अगर कोई 50 kg माल लेकर आए तो वो अराइवल नहीं है, 100 kg भी लाए तो भी वो अराइवल नहीं है। तो मतलब कि आसाम जीरो है। नेपाल की मैंने आपको बोला, नेपाल की अगर बात करते हैं तो जो भाव अपने यहाँ है प्रेजेंट टाइम में वही भाव या उससे ज़्यादा भी वहाँ मांगे जा रहे हैं। तो मतलब कि किसी भी साइड से हम लोग देखते हैं तो कहीं पे भी मंदी नहीं है। और ये लोग जो फैला रहे हैं कि वापस मंदी आएगी, वापस ये 1200 1250 या इससे भी नीचे जा सकती है, तो देखिए ये कॉमन सेंस की बात है कि जो इलायची आपको नॉर्मल 1250 से नीचे कहीं मिल ही नहीं पा रही है, तो फिर उसके अंदर मंदी आएगी कैसी। उसके बाद में भी अगर कोई मंदी की बात करता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो किस टारगेट के अंदर है और उनका टारगेट क्या है। देखिए फसल की अगर बात करते हैं अगले साल की भी, तो अगले साल की फसल के बारे में पहले मुझे ये अंदाजा था कि इस बार जितना माल आया है और किसानों ने 2 पैसा कमाया है वो इसकी केयर करेंगे। लेकिन मैं खुद जाकर के देख के आया हूँ, वहाँ पे जो फसल की केयर करना छोड़ दीजिए, इस बार जितना आया है अगले साल उससे कम आने की आशा लग रही है, ज़्यादा आने की आशा नहीं लग रही है। तो मतलब चारों साइड से भी हम लोग अगर देखते हैं तो कहीं से भी किसी भी तरह की कोई मंदी दिखाई देती नहीं है। एक्सपोर्ट में तेजी दिखाई दे रही है, उधर बहुत लोग जो है मंदी के लिए मतलब चिल्ला रहे हैं कि मंदी है, तो आप उन सब से दूर रहिए, बिल्कुल शांति बनाए रखिए। प्रेजेंट टाइम के अंदर ये माल बेचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इंतजार हम लोग करेंगे आने वाले भाव के ऊपर कि किस तरह से भाव ये ऊपर की तरफ जाए। उसके बाद में भी अगर भाव को गिराने की कोशिश की जा रही है या रेट गिराएंगे या करेक्शन जबरदस्ती लेके आएंगे तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। एज पर एक्चुअल भाव नहीं गिर सकते। प्रेजेंट टाइम में भी जो भाव चल रहे हैं उस मेरे हिसाब से कैलकुलेशन अगर लगाया जाए तो उसके ऊपर भी ऊपर भाव रहने चाहिए। प्रेजेंट टाइम में भी जो भाव हैं वो डाउन के अंदर दिए जा रहे हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने कैलकुलेशन बाजार से उठा करके लगाया है और बाजारों में जो मैंने पता किया है। मतलब कि प्रेजेंट टाइम के जो भाव हैं वो डाउन के अंदर हैं, अप में नहीं है। तो ये अप के अंदर आने चाहिए और आप अपना डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि आगे किसी तरह का कोई ज़बरदस्त करेक्शन इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि निर्यात में तेज़ी बढ़ेगी। साथ में आपको पता है आगे शादियों का सीजन आ रहा है, उसमें भी माल लगेगा, तो मतलब खपत जो है उतनी की उतनी है, माल की कमी अभी भी दिखाई दे रही है। बाकी विचार आपका रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी कि बड़ी इलायची में आगे ज़बरदस्त तेजी रहने की आशा जो है कंप्लीटली है। अपने माल को अपने पास रखिए, चाहे वो फिजिकल वाले हों या कोई दूसरे हों, माल आपके पास रहेगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। किसी डर की वजह से अगर आप माल बेचेंगे तो नुकसान में जाएंगे। बाकी विचार आपका है। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।